आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर कोई बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल सोचें। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और हम जानते हैं कि PT1 और PT2 बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं। तो क्या यहाँ पर अपन दोनों लंबाइयों में कुछ समानता देख सकते हैं? चलिए इन्हें नाप कर देखते हैं। अगर आप इसे नापेंगे तो PT1 की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर मिलेगी और PT2 की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PT1 और PT2 की लंबाई बराबर है। तो चलिए अब हम प्रमेय 10.2 को सिद्ध करते हैं, जो कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ हमें केंद्र O वाला वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दिया गया है और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR है। यह सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम OP, OQ और OR को मिलाएंगे, जिससे हम दो त्रिभुज OQP और ORP मिल जाएंगे। अब PQ बराबर PR सिद्ध करने के लिए हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब समकोण त्रिभुज OQP और ORP में कोण PQO बराबर है कोण PRO के, क्योंकि यह समकोण है। OQ बराबर है OR के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और OP बराबर OP होगा क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो इस प्रकार RHS सर्वांग समता नियम के द्वारा त्रिभुज OQP और ORP सर्वांग सम होंगे। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और शॉर्ट में CPCT भी कहते हैं, के द्वारा कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी। अब क्या हम इस प्रमेय को किसी और तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। समकोण त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, यानी कि OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इसे हम PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसे OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि OQ और OR दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब चूंकि PRO भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए यह PR स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें PQ बराबर PR मिल जाएगा। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें।
तो यहाँ से हमने प्रमेय 10.2 भी सीख लिया। धन्यवाद।